नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान पर आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के परिसर का शिलान्यास किया और इस मौके पर सीएम गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित किया और यह कहा कि न्याय सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबको प्रेम और सद्भाव से रहने की जरूरत है, देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी कहा कि हम सबका दायित्व बढ़ गया है और कानून का राज स्थापित करने की अब जरूरत है। प्रदेश की योजनाओं पर बोले कि प्रदेश में 10 लाख का बीमा फ्री है, पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाए गए हैं ताकि थानों में आने वालों को असहज महसूस ना हो। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि एक सपना जो देखा था वो साकार हो रहा है। दूसरी बार जब मैं आप लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना तब हम लोगों ने डॉक्टर साहब के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और हृदय जोशी के नाम से पत्रकारिता यूनिवर्सिटी। पता नहीं सरकार बदलती है तो काम रुकने नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में कई बार सरकार बदल जाती है और जनता के जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। आज देश में संविधान के बारे में हम कहते हैं कि देश और प्रदेश कानून का राज स्थापित रहेगा तो न्याय मिलेगा सबको। कानून का राज नहीं रहेगा, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होंगे और न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए पहला हमारा दृढ़ निश्चय राजस्थान के अंदर है, कानून का राज रहे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़े तो पुलिस को करनी चाहिए, किसी का अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, उत्पीड़न नहीं हो। इसलिए हमने सरकार बनते ही और तो और जो एफआईआर लॉन्च नहीं होती थी पहले, आपको मालूम है कि भगा देते थे थाना वाले, मान सम्मान नहीं करते थे आने वाले का वहां पर। आज मैंने वहां स्वागत कक्ष बनवाए थानों के अंदर। थानेदार को और पुलिस के कांस्टेबल तक को लगना चाहिए कि स्वागत कक्ष का मतलब है कोई फरियाद लेके आए थाने के अंदर उनको सम्मान मिले बैठने का, स्वागत कक्ष। नंबर 2, एफआईआर मैंने कंपल्सरी कर दी। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, एफआईआर थाने में दर्ज करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगा तो एसपी ऑफिस वालों को करना पड़ेगा। महंगाई बहुत भयंकर है देश के अंदर, बेरोजगारी बहुत भयंकर है और शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत से हम सब रहे आपस के अंदर सभी लोग। ये एक पहचान हमारे देश की है, हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनिल शर्मा को टिकट अप्रूव किया। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मुकुल वासनिक ने प्रेस रिलीज निकाल करके इसकी सार्वजनिक घोषणा भी की। अब कांग्रेस के अनिल शर्मा का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार पिंचा से होगा। अनिल शर्मा कल नामांकन भरने की आखिरी तारीख यानी कि 17 नवंबर को नॉमिनेशन करेंगे। शर्मा का नामांकन दाखिल करवाने के लिए सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कैबिनेट मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेताओं का सरदार शहर जाने का कार्यक्रम है। निश्चित रूप से टिकट की विधिवत घोषणा हो गई। मैं इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, हमारे नेताओं का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जिन्होंने मेरे पे, पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित रूप से खरा उतरूंगा और पार्टी को बड़ी विजय दिलाऊंगा। निश्चित रूप से पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्य और पंडित जी द्वारा निरंतर क्षेत्र में किए गए विकास कार्य के आधार पर मैं चुनाव में जाऊँ। जनता के लिए जिस तरह का जनता का मेरे पिताजी पंडित भंवरलाल जी शर्मा जी पर 1985 से लेकर 2018 तक लगातार उनका आशीर्वाद बना रहा है, उसी तरह मेरे पर भी पब्लिक का आशीर्वाद, जनता का प्यार बना रहे, ये मैं जनता को संदेश। अशोक कुमार पिंचा ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। चुरू के सरदार शहर में ताल मैदान से गांधी चौक तक नामांकन भरने से पहले एक रैली भी निकाली गई। इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सीकर से सांसद महंत सुमेधानंद सरस्वती, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा, भाजपा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी और जिले के प्रभारी रामगोपाल सुथार, पूर्व जिला प्रमुख
हरलाल सारण, रतनगढ़ विधायक अमिनेश महर्षि, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण समेत बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड कार्यालय में पिंचा ने सरदार शहर उपचुनाव 2022 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र उपखंड अधिकारी के समक्ष दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद एक जनसभा भी रखी गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल हुए। शंखनाद हमने कर दिया है। हमारे उम्मीदवार साधारण कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा मिलने जुलने वाले इस धरती के पुत्र अशोक पिंचा जी ने नामांकन दाखिल किया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे इस चुनाव के प्रभारी अर्जुन मेघवाल के नेतृत्व में हम एक जगह पर हैं। हम पूरी पार्टी मिलकर अशोक पिंचा को जिताएंगे और उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे जिन मुद्दों के आधार पर आज से ठीक 4 साल पहले यहाँ कांग्रेस पार्टी के जीतने का मौका जनता ने दिया था। एक भी वादा अगर सरकार को पूरा कर लेती तो शायद ये नौबत नहीं आती। इस बार हर हालत में ना कोई सहानुभूति रहेगी ना और। इस बार अशोक पिंचा जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समय पर विकास कार्य करवाने के निर्देश दिए। डोटासरा ने नवलगढ़, पुलिया, जगमालपुरा रोड समेत जिले में चल रहे अनेक विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के दौरान होने वाले विकास कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं, ये अफसोस की बात है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जल्द से जल्द विकास कार्यों को पूरा करें और इसी के साथ उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स बनाने आगामी बजट के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। में आज जो जिला स्तरीय बैठक थी उसमें हमने जो जिले की प्रमुख समस्याएं थी, जो बजट घोषणाएं थी, जो लोगों से फीडबैक प्राप्त होता है, पंचायती राज के काम हैं, दूसरे विभागों के काम हैं, सड़कों के काम हैं, पेयजल की व्यवस्था है, किसान को कनेक्शन चाहिए उसकी बात है, उन तमाम बिंदुओं के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स स्टेट स्तर के ऊपर बताई गई उस पर हमने यहीं से टेलीफोन मिला के फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी से भी बात की है, पंचायती राज प्रमुख शासन सचिव जो हमारे अभय कुमार जी हैं उनसे हमने बात की है। जो लोगों को, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिल रहा था तो उनके जो चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं उनसे हमने बात की है। और प्रभारी मंत्री जी ने और हमारे जनप्रतिनिधि एमएलए साहब हाकम अली जी ने अपनी समस्याएं बताई, नंदीसाला की बात की गई। इन सब मुद्दों के ऊपर हमने बात। तो राजस्थान यूथ कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुष्यंत राज सिंह चुंडावत ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के एक प्रेस वार्ता की। चुंडावत ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ चल रही इस यात्रा को भारत के लोगों ने सफल बनाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान का युवा राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए उत्साहित है। चुंडावत ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अलवर से होती हुई गुजरेगी। चुंडावत ने यह कहा कि यात्रा को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अलवर में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब युवा कांग्रेसी सभी विधानसभाओं में प्रचार करेंगे, पीले चावल बांटकर लोगों को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रेस वार्ता में दुष्यंत चुंडावत के साथ युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीनबंधु शर्मा समेत कई पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। राहुल गांधी जी इस देश को जोड़ने के लिए, इस देश के लिए हक में आवाज बनाने के लिए निकले हैं, युवाओं के साथ निकले हैं। अलवर में यात्रा आएगी। मुझे यूथ कांग्रेस बीवी श्रीनिवासन जी ने और हमारे प्रभारी जी ने, अब तो अलवर की जिम्मेदारी बढ़ गई है, दीनबंधु भाई जिला अध्यक्ष अब राष्ट्रीय सचिव बन चुके हैं। अलवर में और भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो राष्ट्रीय कमेटियों में काम कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी डबल है। 20 तारीख से राजस्थान यूथ कांग्रेस में खुद यहाँ रहूंगा इनके साथ। हर एक आपकी 11 विधानसभा है दीनबंधु, 11 विधानसभाओं में घूमेंगे, पीले चावल बांटेंगे, लोगों को जगाएंगे, जा जाके जरूरत पड़ेगी तो कस्बों में, ब्लॉकों में, वार्डों में। मंत्री शकुंतला रावत ने सीकर जिला सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का कार्य समय पर पूरा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बिजली, पानी, चिकित्सा, सड़क सहित कई मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। मंत्री रावत ने कहा कि समय पर काम होने से जनता को राहत मिलेगी। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ भी जनता को मिलेगा। मीटिंग इसलिए ली जाती है कि कौन से कार्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं, जो बजट घोषणाएं हैं, जो विकास के कार्य हैं, जनता की मांग के कार्य हैं, जो गांव और ढाणी पूरे क्षेत्र की विकास के जो काम है, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, चाहे पीएससी, सीएससी,
जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, स्टेडियम और ये क्रमोन्नत करना स्कूलों का, तो कौन कौन से क्षेत्र में सड़कें बनाना हो, पुल बनाना हो, चाहे यहाँ पर जैसे मिनी सचिवालय का मैटर है, तो कौन कौन से काम किस किस प्रगति पर है, उनकी मॉनिटरिंग के लिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर महीने पहुँचूँ और सभी कार्यों की एक मॉनिटरिंग के रूप में उनके सभी अधिकारियों से उनकी पूरा ले कि कितना कार्य, इसलिए आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ एक दिवसीय अजमेर के ब्यावर पहुंचे हैं। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ राठौड़ का स्वागत किया। इसके बाद धर्मेंद्र राठौड़ ने फीता काटकर इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया और खाना खाकर इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान सरकार की योजनाओं की तारीफ की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन के इस्तीफे के सवाल पर धर्मेंद्र राठौड़ ने चुप्पी साधी और कहा कि हमें निर्देश है कि हम इस मामले में किसी प्रकार की बयानबाजी न करें। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी की इमेज जो पूरे देश में एक गांधीवादी नेता, एक ईमानदार नेता, एक संवेदनशील नेता, सभी जाति धर्म में को साथ लेके चलने वाले नेता, इन सब बातों के आधार पे हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जनता बहुत प्यार करती है। राजस्थान की जनता ये जानती है कि करनी और कथनी कौन फर्क है। बीजेपी का जब राज था देख रहे थे कैसे भाई को लड़ा रहे थे, और अभी भी आप सामने देख रहे हैं बीजेपी के नेताओं में कैसी राजस्थान में तो कैसी लड़ाइयाँ चल रही है। अभी बाई इलेक्शन आ गया सरदार शहर का, आप देखना सरदार शहर में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। 8 बाई इलेक्शन अब तक हो चुके हैं। 8 बाई इलेक्शन में बीजेपी केवल एक में जीती है, वो भी बहुत कम मार्जिन से, राजसमंद। 6 कांग्रेस ने जीती। खींवसर की सीट भी कांग्रेस बहुत कम वोटों से हारी है, बीजेपी एक से जीती है। अब सरदार शहर का जो ही रिजल्ट आएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, आप समझ जाओगे कि वापस 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सचिन पायलट जी को दिल्ली बुलाया। वहीं पूर्व मंत्री नाथू सिंह गुर्जर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री नाथू सिंह गुर्जर मांडकला नगर में जाते समय पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोले कि कांग्रेस की सरकार पस्त है, अधिकारी मस्त हैं और जनता त्रस्त है। यहाँ न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा काम नहीं है। विधानसभा चुनाव में भागीदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी उनकी भूमिका तय करेगी। अंता के पलायथा गांव में बीजेपी के पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के द्वारा बने सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने वहां पे मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हर राज्य को 4 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया है, फिर भी प्रदेश में यूरिया की कमी है जिससे किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है और इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और भी कोई काम हो जिसमें सामाजिक भलाई हो तो अंता में आपको बता दें कि सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया और राज्य सरकार पर इस दौरान सैनी के द्वारा निशाना साधा गया और यह भी कहा गया कि प्रदेश में यूरिया की कमी नहीं है, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो निर्धारित कोटा है उतना यूरिया राजस्थान में दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यूरिया का वितरण सही से नहीं हो रहा। किसान परेशान है। प्रदेश में यूरिया की कमी नहीं है, लेकिन वितरण में दिक्कत है और इसलिए यहाँ पर किसानों को परेशानी हो रही है और ये जो परेशानी है इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार को भुगतना होगा। कोटा की रामगंज मंडी के खैराबाद पंचायत समिति के कुंभलगढ़ के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। योजनाओं के लाभ के लिए यहां पर लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। बस्ती के लोगों का कहना है कि एक बल्ब जलाने के लिए 1000 रुपए उनसे वसूले जा रहे हैं। बस्ती के लोगों को इंसाफ और मदद दिलाने के लिए विधायक मदन दिलावर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बताया है कि ग्रामीणों को अगर मदद नहीं की गई तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। इनके साथ दुर्व्यवहार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तो कोटा में प्रशासन शहरों के संग अभियान में अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ कांग्रेस के पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के चुने गए महापौर के खिलाफ धरना दिया और नाराजगी जाहिर की। गुस्साए लोगों ने महापौर के दफ्तर पर ताला जड़ दिया। कोटा दक्षिण के वार्ड संख्या 59 से कांग्रेस वार्ड पार्षद हितेश तिवारी ने यह बताया कि 16 से 18 नवंबर तक वार्ड के लोगों के लिए कैंप का आयोजन नगर निगम में किया जा रहा है, लेकिन आज पहले ही दिन अधिकारियों की लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। इसके पहले भी कैंप के आयोजन किए गए थे, तब भी कोई अधिकारी कैंप में मौजूद नहीं था और इसको लेकर के कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन इस पे कोई सुधार नहीं हुआ। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में व्यापारी मदन मोहन आत्महत्या का मामला सामने आया था। व्यापारी के सुसाइड से पहले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मृतक ने वीडियो के जरिए अपनी फरियाद लगाई और कई लोगों पर पैसे नहीं देने के गंभीर आरोप भी लगाए। व्यापारी के सुसाइड मामले को लेकर के मृतक के परिजन ने शास्त्री नगर थाने के बाहर धरना दिया। आपको बता दें कि ज्वेलरी व्यापारी मदन मोहन ने बुधवार दोपहर को खुद रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। आज मेरी आत्महत्या का आखिरी दिन हो सकता है। वीडियो तो मैं 10-15 दिन से बना रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन मेरी आत्महत्या का जिम्मेदार सत्या तिवारी लोकराज पारी। आज मेरी आत्महत्या का आखिरी दिन हो सकता है। तो जयपुर में ये एक वीडियो है जो कि इस समय वायरल है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स के द्वारा आत्महत्या करने से पहले ये वीडियो बनाया गया है। हालांकि मृतक ने वीडियो के जरिए ये फरियाद भी लगाई है कि इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब व्यापारी मदन मोहन ने जिस वजह से आत्महत्या की है, अब इन कारणों की तलाश अभी फिलहाल पुलिस कर रही है और तमाम एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच अभी कर रही है। लेकिन ये वीडियो सुसाइड से पहले का वायरल हो रहा है। वहीं विधायक जोराराम कुमावत की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र में करीबन 13 सड़कें स्वीकृत की गई हैं। करीब 7 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इन सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि इन सड़कों का टेंडर अभी प्रक्रिया में है। उन्होंने ये भी बताया कि 18 तारीख को टेंडर खुलने के बाद ठेकेदार काम शुरू करेंगे। आपको बता दें कि विधायक जोराराम कुमावत की अनुशंसा पर नोबी से पलासिया तक 1.5 किलोमीटर की सड़क के लिए 45 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई। भरतपुर के वैर में जिला प्रभारी सचिव टीवी रविकांत ने सीएचसी का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने मौसमी बीमारियों की रोकथाम से बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला सचिव प्रभारी ने सीएचसी भवन, आउटडोर भर्ती बोर्ड, दवा भंडार लैब का अवलोकन किया। इसके साथ ही भर्ती रोगी और आउटडोर के समय आए रोगियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। इस अवसर पर भुसावर एसडीएम जोगिंदर गुर्जर समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हर चीज़ को मैं संभालता हूँ। इसमें अगर पूरा स्टॉक आप स्टोर का देखें सर, आप जो मेडिसिन इस पर जितनी मिलेगी उतनी संख्या में आपको मिलेगी सर। एक भी ज़्यादा नहीं, कम नहीं मिलेगा। उधर हनुमानगढ़ के सिविल लाइंस इलाके में लगातार हो रही चोरियों से लोगों में भारी गुस्सा है। देर रात एक वकील के घर से नकदी और ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बढ़ती हुई चोरियों को लेकर के वकीलों ने न्यायालय में कार बहिष्कार किया। वकीलों ने कहा कि मोहन मुंजाल के घर हुई चोरी की वारदात का जल्द ही खुलासा किया जाए और वारदात से जुड़ा सीसीटीवी भी सामने आ चुका है, जिसमें बदमाश चोरी करते हुए दिख रहे हैं। अब इलाके में हो रही चोरियों का खुलासा नहीं होने से अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार हनुमानगढ़ के इस इलाके में चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं और अब वकील के घर में भी चोरी हुई है, जिसको लेकर के वकीलों ने आज कार्य बहिष्कार किया। जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। घर से नकदी और ज्वेलरी की चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस चोरों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है और इस इलाके में लगातार चोरी की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से स्थानीय लोगों में नाराजगी है और इसी को लेकर के वकीलों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया।
उधर हनुमानगढ़ में 2 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 5,000 रुपए की चोरी के आरोप में साधुओं की पिटाई होती रही। मौके पर मौजूद वहां पर भीड़ तमाशबीन बनी रही। जंक्शन बस स्टैंड पर दोनों साधुओं की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो हनुमानगढ़ की ही तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से ये वीडियो इस समय वायरल है। आरोप यह है कि ये 2 साधु जो कि 5,000 रुपए की चोरी इनके द्वारा की गई है, ऐसा कहते हुए इनके साथ जमकर मारपीट की गई। वहां पर मौजूद लोग तमाशबीन बने देखते रहे, लेकिन किसी ने भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की, ना ही पुलिस को इसकी कोई कंप्लेंट दी गई। वहां पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो ज़रूर बनाया और वीडियो अब वायरल हो रहा है। जंक्शन बस स्टैंड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 साधुओं की जमकर पिटाई की गई है और आरोप यह है कि इन साधुओं ने 5,000 रुपए की चोरी की है और इसी को लेकर के एक शख्स, आप देखिए किस तरह से मारपीट करता हुआ साधुओं के साथ नजर आ रहा है। उधर सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण पर जा रहे विदेशी पर्यटकों से भरी हुई एक जिप्सी अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल रणथंभौर के सवाई विलास होटल में ठहरे विदेशी पर्यटकों से भरी एक जिप्सी रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 10 में भ्रमण हेतु जा रही थी। तभी भूमिया जी की टेक के पास सामने से आ रही एक कार से अनियंत्रित होकर के ये टकरा गई। इस हादसे में 5 विदेशी पर्यटक घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज अभी जारी है। और चलिए इसी के साथ 33 जिले 33 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।